टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको स्टैंजा वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग कि उसका मतलब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये कैसे आया है, इसका फॉर्मूला कैसे आया, उसकी डेरिवेशन सीखेंगे, फार्मूला बनाना सीखेंगे। जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ आता उनको बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मीनिंग से। तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका जो मतलब होता है वो होता है जब when two or more resistors are connected parallelly in a circuit is called parallel combination। देखो मुझे पता है किसी को भी ये भाषा तो समझ आती नहीं होगी बट इट्स ओके, मैं समझा दूंगी। कहने का मतलब ये है जब दो या दो से ज़्यादा या फिर एक या एक से ज़्यादा जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स का मतलब सबको पता होगा, नहीं पता तो एक बार उसको भी क्लियर कर लेते हैं। रजिस्टर्स का मतलब होता है रुकावट। जो करंट है उसमें जैसे करंट है ये आई है, इसके सामने आने वाली जो रुकावट है उनको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। तो अब इस पे आते हैं। अब देखो दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलली का क्या मतलब है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा आपको। देखो पहले तो हमको बैटरी लगा देनी है कुछ इस टाइप से, जैसे इधर लग रही है, बैटरी लगा दी। उसके बाद एमीटर लगा देना है। एमीटर किस लिए लगाना है, क्योंकि ताकि हम करंट को नाप सकें। अब देखो इधर से करंट जाएगा। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो एक या एक से ज़्यादा जगहों में क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि करंट यहाँ से आ रहा है, देखो देखो इधर देखो, जैसे ये है, मैंने सर्किट बनाया, दोबारा सर्किट बना लेते हैं, ये सर्किट बना दिया, ठीक है। इधर लगा दिया एमीटर एंड इधर लगा दिए रजिस्टर्स, ठीक है। इधर एक और रजिस्टर, इधर एक और रजिस्टर। कहने का मतलब ये था जब भी जो करंट है वो डिवाइड हो जाए। अब सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में कुछ इस टाइप से होता है, जो करंट है वो इधर भी सेम जाएगा, इधर भी सेम जाएगा एंड इधर भी सेम जाएगा, क्योंकि वो सीधा जाए। बट पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, एक रजिस्टर यहाँ लग जाता है पैरेलली एंड एक रजिस्टर यहाँ लग जाता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब पता ही होगा, ऐसे इस टाइप से, है ना। तो तो पैरेलली हमने ये लगा दिए। इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड कर जाता है। करंट डिवाइडेशन का मतलब जैसे कि करंट यहाँ से आया, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। देखो इस डायग्राम में देखो, मैं कहने का मतलब ये है जो करंट सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, आपको डिफरेंस समझो जब ही समझ आ सकता है। आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ। देखो सीरीज़ में क्या हो रहा है, जैसे कि इधर से करंट आ रहा है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इधर से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वो इधर जाएगा इस रेजिस्टेंस से होते हुए, फिर इस रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा, फिर दोबारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक ही करंट इधर सारे में जा रहा है, सारे रजिस्टर्स में एक ही करंट जा रहा है। मतलब यहाँ पे करंट क्या है, जो यहाँ पे करंट है वो सेम है, क्योंकि सेम जा रहा है। बट इधर क्या है, इधर से करंट आया, रुको, जैसे मान लो इधर से करंट आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, ठीक है, फिर इधर आया। अब देखो इधर आने के बाद क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा करंट, फिर इधर आ जाएगा और तीन जगह वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि करंट हर एक रजिस्टर में सेम नहीं रहा। जैसे इसमें क्या होगा, एक ही करंट दोनों रजिस्टर्स में जा रहा था, इसमें क्या है, एक रजिस्टर दोनों में थोड़ा जा रहा है, तीनों में जो करंट है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब पैरेलल में आई डिफरेंट होता है बट वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि वापस ये जो करंट है वो वापस तो आना ही है, ठीक है। तो इसलिए वोल्टेज इसमें क्या होती है, सेम होती है। तो आई होप आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो समझ ही आ गया होगा। एक बार इस वाले डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये बैटरी है, ठीक है, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, तीनों में ये इक्वली डिवाइड हो गया। रजिस्टर्स में इक्वली नहीं कह सकते, इस रजिस्टर में अलग करंट गया, इसमें अलग एंड इसमें अलग, मतलब करंट जो है वो सेम नहीं रहा। और फिर वोल्टेज तो सेम ही रहती है, एक सेम है तो दूसरा तो अपोजिट हो गई, है ना। तो एक बार रीड कर लेते हैं, इसमें क्या लिख रहा है कि वोल्टेज सेम रहती है, हाँ वो हमने पता कर लिया। करंट डिफरेंट होता है, हाँ करंट क्या होता है, डिफरेंट। देखो करंट को आई से भी लिखते हैं ना, आपको पता है करंट क्या है,
डिफरेंट, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, अच्छे से लिखते हैं ना, क्योंकि नोट्स फिर मेरे को डिस्क्रिप्शन में भी डालने होते हैं। डिफरेंट, ठीक है, तो पढ़ लिया। अच्छा, इसका ना जैसे कि मान लो हमको जैसे R1 R2 R3 इनकी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, तो हमको निकालना होता है कि पूरा टोटल इसमें रेजिस्टेंस निकालो कि इस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 1/RS, 1/R1, 1/R2 और जितने भी रेजिस्टेंस है। अब जैसे दो रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे कितने, 3 है, यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, तो इधर 3 ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो 2 हुए, अगर मान लो 2 रेजिस्टेंस हुए, जैसे मान लो कोई सर्किट इस तरीके का है, इधर से करंट आया, इधर आ गया एंड इधर आ गया, ठीक है, तो इधर ये बना दो, है ना। तो उसमें क्या होगा, ये जो R3 है ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वैल्यू ये फार्मूला बन जाएगा, जितने रेजिस्टेंस उतना बड़ा फार्मूला। 4 रेजिस्टेंस है तो 4 बार R3 एंड R4 इस टाइप से, ठीक है, समझ आ गया। बट फाइनल फार्मूला हमारा 3 का ही बनता है, तो 3 का ही बना देते हैं। 1/RS इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसको इसमें जैसे रेजिस्टेंस मान लो हमको जो रेजिस्टेंस है वो दे रखी है, अरे मान लो ये जो रेजिस्टेंस है, मान लो इस वाल सॉरी मान लो इस R1 की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम। तो बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे एंड इसका मतलब है RS का मतलब है टोटल सम, मतलब कि पूरा रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको सॉल्व कर देना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। अच्छा, सॉल्व करना तो मैं आपको बाद में सिखा दूंगी, बट ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये R1/RS इक्वल्स टू 1/R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, इधर मत देखो, रुको, इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा सब कुछ, इधर नहीं देखने का, क्योंकि इसको मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि इधर देख लेंगे तो फिर तो आप बता ही दोगे, तो इसको छुपा दिया मैंने। तो हम इधर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इधर प्रैक्टिस करते हैं। मिट जाओ जल्दी, मिट जाओ जल्दी, मिट जाओ जल्दी, है ना, इधर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया ही नहीं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं 2 तरीके के होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन। आई होप ये तो सबको पता ही होगा। तब जो हम पढ़ने वाले थे वो पढ़ते क्या, हम पढ़ रहे थे, हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे। डेरिवेशन कहाँ से हुई इस पर, तो डेरिवेशन के लिए हमको क्या जानना ज़रूरी है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पैरेलल में करंट जो होता है, रुको करंट लिखने की क्या जरूरत है, करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब बदल जाता है, क्या बदल जाता है, बदला होता है, ठीक है। बट क्या होता है, वोल्टेज होती है वो सेम होती है। अब हम हमेशा की तरह क्या लेते हैं, जो डिफरेंट है उसको लो, जो डिफरेंट है उसको लो, क्योंकि करंट अगर अलग है, मान लो देखो इधर देखो करंट देख, मान लो मैं समझाती हूँ, जैसे करंट यहाँ से आया, तो मान लो इधर जो करंट गया है, इधर भी करंट गया है, इधर भी करंट गया है, इधर भी करंट गया है, मान लो इधर गया है करंट I1, इधर गया है I2, इधर गया है I3, ठीक है। तो I1 I2 I3 से हम इसको करने वाले, क्योंकि करंट बदल जाता है, इसलिए हम पहले करंट को ही लेते हैं, करंट को ही लेते हैं। अब देखो करंट को लेंगे हम, ठीक है। तो जो हमारा टोटल करंट होता है, देखो हमको क्या करना है, अगर हमको टोटल देखो करंट क्या है IS, मान लो टोटल करंट ये है I1 + I2 + I3, मान लो तीनों रजिस्टर्स में इतना करंट गया है, ठीक है, इनको प्लस कर दो, आपको टोटल आ जाएगा तीनों में। अच्छा, बट ये फॉर्मूला कहाँ से बना, तो ये फॉर्मूला बना थ्रू द फॉर्मूला। अच्छा, याद है आपको ओम्स लॉ, ओम्स बाबा को याद करो। आप कहो अरे ये इतना तो कम ने कर लिया ओम्स बाबा, अब आप आगे बताओ कि आगे क्या करना है, तो आप बोलो ओम्स बाबा बोलेंगे, एक काम कर दो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना V = IR, उसको पुट कर दो इसमें। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो कर देंगे पुट। अब V = IR में I की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, I की तो निकालेंगे, तो I की वैल्यू कैसे आएगी, V = IR में R नीचे चला जाएगा, V/R = I, ठीक है, I की वैल्यू आ गई V/R। अब देखो I1 की जगह क्या रख दो, I1 की जगह V/R1 इसलिए रखा है, पता है ना रेजिस्टेंस 3 है, तो मान लो पहली रेजिस्टेंस
R1 है, दूसरी रेजिस्टेंस R2 है, तीसरी रेजिस्टेंस R3 है। इतना हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या है, जो ये हमने फार्मूला बनाया था IS इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस में I3। ये जो हमने ये जो फार्मूला बनाया था, इसमें इनको पुट कर दो। पुट जैसे कि IS की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी थी, V अपॉन में RS, इसकी वैल्यू V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3। अब देखो तीनों में V कॉमन है, तो V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, R अपॉन में, सॉरी इधर तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो V अपॉन में S, अरे हाँ RS। अब देखो इधर V कॉमन है, V, तो V को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3। अब V से भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो 1 अपॉन में RS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3। तो ये बन गया आपका ये पूरा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन तो ये मैंने अपनी वाली करवा दी। अब पेपर में कैसी करके आओगे वो वाली देख लो। पेपर में जो आपको करके आनी है वो इस तरीके से करके आनी है, जैसे कि पहले आपको लिखना है करंट इज़ डिफरेंट। करंट डिफरेंट है तो हम करंट को ही लेंगे, ठीक है। करंट को ले लिया तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो V की अरे सॉरी मिसप्रिंट हो गया। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अरे वेट, हटा गया। और इधर लिख दो I। अरे यार मेरे से क्यों होता है, ठीक है I, ठीक है। तो जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी ये, ठीक है। इतना सबको क्लियर होगा। अब देखो I की वैल्यू पुट कर दो, IS की वैल्यू ये, IS की वैल्यू ये, IS की, अब इस वाली इक्वेशन में ये पुट कर दो, ठीक है। इस वाली इक्वेशन तो V से V कैंसिल हो गया, इक्वेशन जो बन के आ गई वो नई है ये। तो यही आपका ये है। अब देखो हाँ, इसमें तो कुछ बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि आपने ये पढ़ा ना, ये जो बैटरी में हम ये बैटरी लगाते हैं ना, ये वाली, अरे हाँ इधर ऐसे है ना। तो ये जो बड़ा वाला ये है, ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर। अब देखो हाँ, आगे हम क्या पढ़ने वाले थे मैं भूल गई। हाँ, अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में गिवन हो, मान लो कि हमको ऐसे कुछ गिवन हो, ऐसे इस टाइप से, देखो बना के दिखाती हूँ। ठीक है ऐसे, ठीक है। और इसमें गिवन हो, मान लो इसका 1 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट। देखो ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, ये चौथी बैटरी, ये पांचवी सेल बैटरी कह रही हूँ, ठीक है। तो इन पे कितना चार्ज है, इन पे 1 वोल्ट का चार्ज है, ठीक है। अब बताओ कि इस पर टोटल कितना चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं करना, इनको प्लस करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा बताओ। देखो ये हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 10 5 15 वोल्ट का इन पे टोटल चार्ज आ गया। तो ये एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करवा दिया। अब अच्छा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कैसे करे जाएं, तो देखो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, बहुत हार्ड सा लगा था बच्चे को, बट लिटरली इतना आसान है कि इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई लगेगा ही नहीं। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस सॉल्व करने पे 1 आएगा। क्या ही करना था, और किसी को सॉल्व भी तो करके बताना था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ध्यान देखने से ही पता चल रहा है क्या ये पैरेलल है, क्या है ये। देखो यार कितने आसान क्वेश्चन है ये क्या है, ये पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल है, सारे ही पैरेलल है। अब देखो इसमें 2 रेजिस्टेंस दे रखी है, मतलब R1 की वैल्यू 2 ओम एंड R2 की वैल्यू 2 ओम, है ना, R1 ये R2 ये, है ना। अब करना ही क्या है,
1/RS इज इक्वल्स टू 1/R1 और 1/R2। अब कुछ बच्चे कहेंगे R3 कहाँ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था R3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि रेजिस्टेंस ही 2 हैं, तो हम R3 लेकर क्या करेंगे, R3 क्या 1 चढ़ाएंगे 1/1 नहीं ना। तो देखो देखो इनको सॉल्व कर दो। R1 की वैल्यू क्या है 2, इसकी भी 2 है ना, R1 R2 की, तो इनको सॉल्व कर दो, एलसीएम तो 2 ही आएगा, 1 + 1 = 2, 2/2, इनको काट दो तो 1 आ जाएगा। मतलब कि 1/RS इक्वल्स टू 1/1, तो मतलब कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो RS की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मतलब कि ऑप्शन पहला ही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। अच्छा आप ना कुछ बच्चे सोचेंगे ये भी तो सही सा लग रहा है, ये भी, तो देखो इसको करने का ना, देखो अगर आप इसको करोगे तो 1/, हाँ तो मैं कह रही थी 1/0.5 प्लस 1/0.5, इनका एलसीएम कितना है कोई बता सकता है, नहीं बता सकता। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता ना तो सिंपली कुछ नहीं करना, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करना है 0.5 की एंड नीचे क्या करना है, प्लस करना है 0.5 + 0.5, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे इधर 2/2 एंड 2 + 2 कितना था 4 एंड इधर भी 4, तो कट के सिंपली 1 ही आना था। ये वाली टेक्निक भी अपना सकते हो, ये प्रशांत किरत भैया ने ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में प्लस, ये वाली टेक्निक प्रशांत भैया ने मुझको सिखाई थी। एंड यू नो अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। देखो पिछली बार ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, लिटरली बच्चे इसमें पागल हो गए थे। बट ना अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं ना पैरेलल सीरीज़ के, तो इसमें ना कुछ नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, देखो इसमें आप अगर देखोगे तो देखो पहले आपको तो ये पता लगाना है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है करंट की, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से ही आपको पता चलेगा कि आपको पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है या फिर सीरीज़ का। क्योंकि देखो अरे हाँ, तो मैं कह रही थी पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है या फिर सीरीज़ का, क्योंकि देखो अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो फॉर्मूला सीरीज़ का लगेगा, करंट की डायरेक्शन अलग होगी तो फॉर्मूला पैरेलल का होगा। तो करंट को गेल डाल के देखो, जैसे करंट है ये प्लस का चार्ज है, मतलब कि इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। अब देखो इधर से क्या हो गया, करंट हो गया डिवाइड, क्या होगा, करंट हो गया डिवाइड। मतलब कि हमको इसकी और इसकी जो देखो मतलब कि हमको जो ये वाली रेजिस्टेंस है और ये वाली रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो पैरेलल में निकालनी है, गप बस। अच्छा देखो अब देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। क्योंकि देखो इधर से करंट जा रहा है और इधर आ रहा है। देखो नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा करंट इधर डिवाइड हो गया इधर डिवाइड होगा, मतलब कि ये तो हो गए दोनों पैरेलल में। किस में हो गए, पैरेलल में। अच्छा करंट इधर से गया इधर आया, इधर से गया इधर आया। अब इधर तो करंट जो है वो सेम जा रहा है, इधर से जो करंट आया है वही इधर आया, मतलब कि ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो देखो तो करना क्या है, उसका फॉर्मूला लगा दो, RS = R1 + R2, सीरीज़ लगा दो, सीरीज़ = लगा दो 3 + 2 = 5। तो हमारी जो RS की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। अब देखो अब RS की वैल्यू 5 आ गई तो डायग्राम अलग बन गया, क्योंकि देखो इसकी ये जो रेजिस्टेंस है वो हमने 1 कर दी, क्या कर दी, 1 कर दी, क्या कर दी, 1 कर दी। और अगर हमने रेजिस्टेंस 1 कर दी तो देखो क्या हो गया, मैं बताती हूँ। देखो जैसे मान लो हमने रेजिस्टेंस क्या कर दी, जो पहले दोनों इस टाइप से रेजिस्टेंस थी हमने 1 कर दी, क्या कर दी, 1 कर दी। 1 कर दी का मतलब है इस टाइप से कर दी। अब इस टाइप से कर दी तो इसकी जो रेजिस्टेंस हमने निकाली वो है 5 ओम और इसकी जो रेजिस्टेंस कितनी थी, 3 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ठीक है ना, समझ आ गया, हाँ यही थी ना। अब देखो अब दोबारा करंट गिर के देखो, ये तो खैर आपको दिखने से ही पता चल गया होगा, करंट इधर से आएगा तो इधर जाएगा इधर जाएगा। तो करंट डिवाइड हो गया तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में क्या करना है, 1/RS 1/R1 1/R2। दोबारा बता रही हूँ, R3 हमने इसलिए लिया क्योंकि रजिस्टर्स भी 2 हैं। RS = 1/5 एंड 1/3, क्योंकि देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 15, क्योंकि ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर।
15 और ये आ जाएगा 3 है ना, 3 आएगा ना, और ये आ जाएगा 5, 3 + 5 = 7, तो 7/15। तो बेसिकली जो हमारी 1/RS = में 7/15। अब देखो, अब हमें RS की वैल्यू निकालनी है, मतलब टोटल निकालना है, ना कि 1/RS। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर, तो उल्टा पुल्टा कर देंगे। अगर ये उधर जाएगा तो RS की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15/7। इसको आप डिवाइड भी दे सकते हो, डिवाइड करके भी ज़्यादा कुछ तो आने वाला नहीं है, जो डिवाइड करके आएगा वो मैं बता देती हूँ। कुछ 2.1 कुछ करके आए हैं मेरे ख्याल से, तो है ना, इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार बोर्ड में, तो यही था हमारा टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एंड इसमें हमने जो मैंने बोला था वो सब करवा दिया। तो देखो, हमने पहले करा था एक्सप्लेनेशन, करवाएंगे एक्सप्लेनेशन हुई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, डेरिवेशन फार्मूला की क्वेश्चंस भी करें। अब आप जो है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्लस में डायग्रामेटिक वे भी समझा दिया कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है R1 R2 R3 कैसे आया, V1 V2 V3 कैसे आया, है ना, I1 I2 I3 कैसे आया, ये समझा दो ना प्लीज़। एंड ये ओम्स लॉ कैसे आ गई बीच में, तो ये सब से मैंने समझा दिया। हाँ, तो मैं कह रही थी आपका जो होमवर्क है वो ये है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। तो जो आज मैंने करवाया वो सब इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ मिटा दिया था, तो आप देख सकते हैं। यही 2 पेज करवाएं, 2 पेज में आपका पैरेलल हो गया एंड सब कुछ हो गया। 21-22 मिनट की वीडियोस में मैंने सब कुछ करवा दिया। फेस रिवील प्लीज़, फेस रिवील। तो ये लो जी, मेरा फेस रिवील ये रहा। मैं एक छोटी बच्ची हूँ 10th क्लास की, मैं भी उसी में पढ़ती हूँ। अपना अच्छा रिवीजन करने के लिए मैं समझाती हूँ, एंड ये 21-22 मिनट की वीडियो में मैं एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो बाय बाय, सी यू लेटर।